तो फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था गेट 2008 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। बहुत सिंपल था। टेबल वेबल सब आपको मतलब बना के दे रखी थी, फर्क सिर्फ इतना कि आपको पढ़नी आनी चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रॉब्लम है कि मैक्सिमाइज 4x प्लस 6y, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ये कंस्ट्रेंट है और हम जानते हैं कि x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब क्या चीज़ है, उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहली टेबल बनी है, जो सबसे पहली टेबल बनी है वो ये वाली बनी है। ठीक है, मतलब थोड़ी देखने में थोड़ी अजीब लग रही है, फॉर्मेट थोड़ा अलग है इसका एज कंपेयर टू जो वो टेबल जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा अलग है। तो कहा है कि सबसे पहली टेबल ये बनी है और बाद में कुछ आइट्रेशंस के बाद टेबल जो है वो ये बनी है। ठीक है, तो हमें जज करना है कि जो सॉल्यूशन निकलेगा इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, इट विल बी अ मल्टीपल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, या अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी। ये प्रॉब्लम जो है ये कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या चीज़ है इसमें, अब ये इनइक्वालिटीज है, लेस देन के साइन है, तो इसमें स्लैक वेरिएबल हम ऐड कर रहे हैं s और t। प्रॉब्लम में दे रखा है कि उन्होंने पहले क्वेश्चन में s ऐड किया, दूसरी क्वेश्चन में t ऐड किया है। ठीक है, तो इससे हमारा जो फंक्शन बन जाएगा इट विल बी 4x प्लस 6y प्लस 0s प्लस 0t। ठीक है, ये z इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि ये पहली टेबल है और बड़ी अजीब सी टेबल है ये। ठीक है ना, तो आइए एक बार हम अपनी टेबल बना के मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल में कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जो अपनी टेबल बनाते हैं, हमारी अपनी टेबल कैसी होती है, जैसे दोनों स्लैक वेरिएबल्स आ गए, उसके ऊपर लिखा होता है बेसिस, फिर सारे वेरिएबल्स आते हैं x y s t, उसके बाद टोटल b आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे इनके कोफिशिएंट 0,0। ठीक है, बेसिस के ऊपर आता है CJ, फिर इक्वेशन आता है 4 6 0 0। ठीक है, फिर इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे 3 2 1 0 एंड 2 3 0 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये 6। ठीक है, तो अगर आप इसे कंपेयर करो, ये 3 2 2 3 1 0 0 1। ठीक है, और ये 6। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी टेबल से एज इट इज मैच कर गई है, एज इट इज। ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं ये एज इट इज जो है वो मैच कर गई है। ठीक है, ये x y s t, ये जो लाइन है ये यहाँ पर ये बेसिकली ये ड्रॉ हो रखी है, बट यहाँ पर बेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, ये इससे मैच कर गई है। अब इसके नीचे कायदे से इसके नीचे CJ का बेसिकली एक रो होना चाहिए, मतलब 4 6 0 0। ठीक है, तो यहां तक तो खैर चलो हमें समझ आ रहा है। अब ये -4 -6 0 0 ये सब क्या है। ठीक है, तो आइए अपनी टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ZJ की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस जोड़कर आ रहा है 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस जोड़कर आ रहा है 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस जोड़ के आ रहा है 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस जोड़ के आ रहा है 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस जोड़ के आ रहा है 0। ये हमारा एट प्रेजेंट जो प्रॉफिट आ रहा है ये वो है। ठीक है, पर यहां पर है -4 -6 ये चीज दे रखी है। ठीक है, अब आइए टेबल पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ ये क्या आ रहा है यहाँ पर 4 6 0 0, ये चीज 4 माइनस 0 4 6 माइनस 0 6 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। ठीक है, तो ये CJ माइनस ZJ कॉलम आ रहा है, पर यहां पर आप देखो -4 है -6 है। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है ZJ माइनस CJ। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ZJ माइनस CJ की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। ये चीज समझ आए, तो हमने ये क्रैक कर लिया है कि ये टॉप वाली जो रो है इसमें हमें क्या डाटा दिया गया है, इसमें हमें ZJ माइनस CJ दे रखा है। हम अपनी टेबल में क्या ड्रॉ करते हैं, CJ माइनस ZJ। यहां पर उन्होंने हमें क्या दे रखा है, ZJ माइनस CJ, मतलब उसको उल्टा दे रखा है, जो हमें दे रखा है, जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मतलब हम जैसे अगर ये जो टेबल है, ठीक है, अगर मैं इसे अपने हिसाब से जैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी टेबल्स को, अगर हम उस तरह से ड्रॉ करें तो क्या आएगा, वी विल बी हैविंग बेसिस, उसके नीचे है एस वाई, बेसिस के आगे होगा एक्स वाई एस टी बी, इनके ऊपर सीजे वैल्यूज होंगी, वो क्या होगा 4
600, ठीक है। और ये कुछ टेबल जो इन्होंने दे रखे हैं 5/3 0 1 माइनस 1/3 2, ठीक है, 2/3 1 0 1/3 2, ठीक है। और s और y की वैल्यूज होंगे, फिर यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें zj दे रख, मतलब हम निकाल लेंगे, आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, बट टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। अगर आप चाहो तो zj निकाल सकते हो, और फिर आएगा cj माइनस zj, cj माइनस zj, पर इन्होंने हमें टेबल में क्या दिया है, zj माइनस cj, ठीक है, मतलब जो हमें चाहिए उसका नेगेटिव दे रखा है। तो आइए फिर नोट करते हैं, cj माइनस zj 0 0 0, और यहाँ पर 2 का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2, 2 का क्या आ जाएगा -2। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो दिस इज दिस टेबल, ठीक है, ये वो टेबल है, ठीक है ना, मतलब, और ये वो है, हमने इस टेबल को कन्वर्ट किया है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम इसे समझ सके, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया, ये प्रॉब्लम है एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब मैक्सिमाइज तब होती है जब cj माइनस zj जो वैल्यूज हैं या तो वो सारी जीरो हो या नेगेटिव, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपलेक्स मेथड के अंदर प्रॉब्लम जो है, वो जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमाइज तब होता है फाइनल टेबल के अंदर जब cj माइनस zj की जो वैल्यूज हैं आइदर दे आर जीरो और दे आर नेगेटिव, ठीक है। यानी कि जो टेबल है ये ऑप्टिमाइज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर cj माइनस zj जो वैल्यूज हैं, ठीक है, दे आर आइदर जीरो और नेगेटिव, सो इट हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अनबाउंडेड वाला केस खत्म हो गया, इनफिजिबल वाला केस खत्म हो गया, इट हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हम निकाल चुके हैं, और वो कितना है, वो है s की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 2, s की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। पर यहां पर एक बड़ी ही जबरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आपको नजर आएगी, क्या, देखो, जो उनसे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो इस टेबल का हिस्सा है, ठीक है। अब बेसिक के नीचे क्या है, s और y, तो ये जो s है और जो ये y है, दीज आर बेसिक वेरिएबल्स। इन बेसिक वेरिएबल्स की cj माइनस zj वैल्यू हमेशा जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो जो बेसिक वेरिएबल है जो यहाँ पर इस टेबल के अंदर यहाँ प्रेजेंट है s और y, उनकी cj माइनस zj वैल्यू हमेशा जीरो होती है, वो यहाँ पर है। पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक नॉन बेसिक वेरिएबल भी है जिसकी cj माइनस zj वैल्यू जीरो है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉन बेसिक वेरिएबल भी है, ठीक है। ये देखिए x देखिए यहाँ पर, इसकी cj माइनस zj वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। और ये जो x है ये अभी टेबल का हिस्सा नहीं है, टेबल के अंदर नहीं है, बेसिस के अंदर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर cj माइनस zj, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर x पिक्चर में आएगा, अगर x को कुछ वैल्यू अगर आप अलॉट करते हो, ठीक है, तो जो आपका फंक्शन है उसमें क्या चेंज आएगा, तो फंक्शन में चेंज कितना आएगा, जीरो, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अभी एट प्रेजेंट आपका फंक्शन मैक्सिमम है, और अगर आप x को पिक्चर में ले आओ, अंदर ले आओ, ठीक है, तो भी आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा। यानी कि यू विल बी हैविंग मोर देन वन वैल्यू, ठीक है, जहां पर आपका जो फंक्शन है इट इज ऑप्टिमम, जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और आप जानते हो कि 2 डायमेंशन के अंदर ग्राफ पे जब भी, मतलब जैसे आप कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ किया, फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो जैसे 2 पॉइंट्स पे आपको सेम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 2 पॉइंट्स पे आपको सेम और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है, मतलब सपोज कि यहां पर भी 12 मिल रही है, यहां पर भी आपको 12 मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर सभी पॉइंट्स पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, और जितने पॉइंट्स है ऑल ऑफ देम दे आर ऑप्टिमम पॉइंट्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैविंग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मतलब कि इस प्रॉब्लम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ आया? सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।